मेंटल एबिलिटी का सवाल नहीं है जहाँ पर आपको बताना है कि यह किस क्रम में है या इसका आपस में क्या संबंध है। हाँ, यह ज़रूर है कि आपको पता लगाना है कि यह मैंने HMPCQ क्यों लिखा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रीट लिखा हुआ है और यहाँ संख्या लिखी है 5। भारतीय संविधान में 5 तरह के रीट बताए गए हैं और इसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 32 में किया गया है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 32। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की गई है कि जब मूल अधिकार आप दे रहे हैं तो मूल अधिकार आपने दे दिया और उसका संरक्षण नहीं किया तो मूल अधिकार से मिलने वाले लाभ जनता को मिलेंगे नहीं, नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे, या जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलेंगे। तो उसके संरक्षण हेतु 32 दिया गया। तो 32 को आत्मा कहना सर्वथा उचित ही लगता है। तो क्या है, आइए इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। H इज फॉर हैबियस कॉर्पस। क्या हुआ? हैबियस कॉर्पस, यानी कि ब्रिंग द बॉडी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब यह किसको मिलता है? तो यह एक वादी दायर करता है, जैसे जो आरोपी है या जिसको किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ रखा है, निषिद्ध कर रखा है और उसको कहीं जाने नहीं दे रहा, तो उसके बिहाफ पर उसका कोई वकील पिटिशनर होगा, वो जाके दायर करता है और फिर कोर्ट आदेश देता है कि भाई फलना आदमी की बॉडी को ले आओ, यानी कि उसे सशरीर उपस्थित करो, बंदी को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ कि उसका कंडीशन क्या है, वो कहाँ है, क्या है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द से भी क्लियर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को प्रत्यक्ष लाने का जो आदेश जिस रिट से मिलता है वह है हैबियस कॉर्पस। दूसरा है मैंडेमस, एम फॉर मैंडेमस। मैंडेमस होता है परम आदेश, यानी यह एक ऑर्डर है, डायरेक्शन है। कौन देता है? तो यह कोर्ट देता है। किसको देता है? तो अधिकारियों को देता है। क्या आदेश देता है बताइए? अपने काम को सही ढंग से करें। परम आदेश अधिकारी को देता है आदेश कि आप अपने कार्य को उचित ढंग से करें, निष्पादित करें। ठीक है, तो परम और आदेश, आदेश से क्लियर है। यहाँ दो ही बात ध्यान रखना है कि यह कोर्ट देता है और किसको? तो अधिकारी को। ठीक है, बाकी जो दोनों हैं, अगले जो दोनों की बात कर रहे हैं, यह P और C। P फॉर प्रोहिबिशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, P फॉर प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट करना मना करना, इससे शब्द बना है प्रोहिबिशन। ठीक है, यानी प्रतिषेध, रोकना। और दूसरा है सेट्रियोररी। सेट्रियोररी होता है उत्प्रेषण, यानी कि यह दोनों जो आदेश है इसमें एक कॉमन है कि यह दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। ये दोनों रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इसका किया जाता है, यानी उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश दे सकता है। ऐसा क्या आदेश दे सकता है कि आप जो ये जिन चीज़ों को देख रहे हैं, जिन मसलों या मामलों को आप देख रहे हैं प्रतिषेध के मामले में, उन्हें कहता है आप मत देखिए, छोड़ दीजिए। अधीनस्थ न्यायालय को कहता है कि आप मत देखिए, या फिर जो अधिकरण होते हैं न्यायिक, उनको कहता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वैसे मामले जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है अधीनस्थ न्यायालय को या फिर अधिकरणों को कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, तो उन मामलों को कहाँ क्या कहते हैं? प्रतिषेध। वैसा रिट को क्या कहते हैं? प्रतिषेध के अंतर्गत वो आते हैं। और कुछ मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, उसको आप ऊपर भेज दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा मामले लंबित हैं। क्या है? आपके यहाँ चूँकि बहुत सारे मामले लंबित हैं, तो आप उन मामलों को खुद निपटारा करके ऊपर भेज दीजिए। उसे कहते हैं उत्प्रेषण, सेट्रियोररी। उत्प्रेषण शब्द से ही है, उत मतलब ऊपर, प्रेषण मतलब फेंकना या भेजना या संप्रेषित करना, जो शब्द बना उसी का ये है। तो उत्प्रेषण यानी ऊपर भेजिए, यानी कि नीचे के न्यायालय, निम्न न्यायालय और अधिकरण उसको भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। कोई दिक्कत? अब लास्ट है को वारंटो, सी से स्टार्ट होता है, को वारंटो। को वारंटो का अर्थ है अधिकार परीक्षा, यानी पूछा था भाई साहब किस हैसियत से आप ये काम कर रहे हैं। यदि कोई अधिकारी, जैसे पहला वाला एक अधिकारी के बारे में था, दूसरा वाला ये परमादेश, वैसे ही अधिकार परीक्षा भी
अधिकारी से पूछा जाता है कि आपका ये अधिकार क्षेत्र है, आपका किस कैपेसिटी में आप ये कर रहे हैं, यानी कि आप किस हैसियत से, मतलब आप किस अधिकारी की हैसियत से कर रहे थे, वो बताइए। एक तरीके का ये सोकॉज है। सोकॉज मतलब बता, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत मना कर दिया था। यदि वो सोकॉज का पॉजिटिव आंसर दे देता है, वो बता देता है अधिकारी कि हम इस हैसियत में, इस कैपेसिटी में, इस नियम के तहत, बाय दिस रूल आई वॉज सर्विंग एंड डिलीवरिंग माई ड्यूटीज इन दिस कैपेसिटी, देन ही कैन गो अवे विद दैट। इफ नॉट सो देन इट इज एब्रप्टली स्टॉप्ड। अधिकार परीक्षा तब तक के लिए रोक दिया जाता है जब तक कि वो उचित जवाब न दे दे। अधिकार परीक्षा में जवाब मांगा जाता है, शोकॉज नोटिस की तरह होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण बताइए क्या होता है? ब्रिंग द बॉडी। ब्रिंग द बॉडी। परमादेश एक आदेश दिया जाता है अधिकारी को कि आप अपना काम सही ढंग से कीजिए। प्रतिषेध प्रतिषेध मतलब उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को रोकते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं है। आप ठीक है। उत्प्रेषण उत्प्रेषण मतलब ऊपर, हाँ चूँकि, और अधिकार परीक्षा किस कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं। ठीक जी। तो ये बहुत ही छोटा सा हमारा एक था ये क्लास, लेकिन इस क्लास में हम क्या समझे? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को समझे, जिसको कहते हैं रिट। लोग कहते हैं रिट दायर करना है, रिट करना पड़ेगा, रिट करना पड़ेगा। ये रिट और कुछ नहीं होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये दायर किए जाते हैं और उसके आधार पर ये सारे एक्शंस लिए जाते हैं। तो जनता को लगता है, नागरिक को लगता है कि हमारे पास एक सहूलियत है, एक अधिकार है और कुछ हमारी संरक्षा, सुरक्षा है, आज़ादी की, हमारे फंडामेंटल राइट्स की। लेकिन इसके साथ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, और वह कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में है? भाग 4 का भाग, मतलब एक आर्टिकल कौन सा है? 51A। तो वो बताता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक होना है। यदि अधिकार के प्रति जागरूक हैं तो कर्तव्य को भी ठीक से निभाइए, एक अच्छे नागरिक बनिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।